लागू करो, लागू करो। स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सिख समुदाय आज भी सड़कों पे है अपने अधिकारों के लिए, और ये बड़ा बदकिस्मत होता है। ये बड़ा बदकिस्मत होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी की यूटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक व्यवस्था होती है, लोग होते हैं, और ये आखिरी पड़ाव होता है। जब हर जगह से निराशा हाथ आती है तो आखिरी पड़ाव रहता है सड़कों पे। और उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस व्यवस्था के लिए शर्म की बात है कि आप अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने आखिरी रास्ता इख्तियार किया, सड़क पे आ गए। और किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा फेलियर होता है ये उस कौम के लोग हैं जिसको मार्शल कौम कहा जाता है। देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और देश जानता है इसको, लेकिन आज ये कौम, ये लोग सड़कों पे क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि एकाएक सड़कों पे आ गए, इन्होंने किसी से बात नहीं की होगी। ये एक आखिरी पड़ाव होता है जब व्यवस्था को हिलाया जाता है कि आपने हमें आश्वासन तो दिए, झूठे आश्वासन दिए, झूठ बोला आपने हमसे। आज सिख समुदाय एक बार फिर सड़कों पे है और ये व्यवस्था के लिए, कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए सवालिया निशान है। मेरे साथ बलविंदर सिंह जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और लोगों की डिमांड को लेकर हर वक्त चर्चा में रहते हैं। लेकिन अपने ही लोगों के लिए ये फेल क्यों हो गए? अपने लोगों की आवाज आगे पहुंचाने के लिए इनको सड़कों पे क्यों आना पड़ा? बलविंदर जी, क्यों आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं? क्या कारण है? मैं जानता हूँ कि ये आपका आखिरी वार होगा, आखिरी पड़ाव होगा, इससे पहले आपने कोशिश की होगी। वो क्या डिमांड है, क्यों जरूरत पड़ी सड़कों पे आने की? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो जहाँ धरना रखा गया है ये सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से, और इसके अलावा यहाँ इसमें बहुत सी सिख ऑर्गेनाइजेशन है। जम्मू कश्मीर सिख काउंसिल है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख, उसका सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल है। काफी जथेबंदियां जो लोग हमारे आए हैं यहाँ पर, वो क्योंकि हम पिछले कई सालों से हमने हर बार तकरीबन जब हम गुरुपुरब मनाते हैं यहाँ समाज पे, महारानी चांद कौर की समाज पे गुरु नानक साहब का बर्थडे किया जाता है, उनका प्रकाश पुरब मनाया जाता है, वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया जाता है सरकार को। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब पे भी मेमोरेंडम दिया जाता है। तो किसी भी सरकार ने आज तक पिछले, इनमें से कई डिमांडें ऐसी हैं जो पिछले 8-10 साल से चलती आ रही है, जिसमें देखिए सबसे पहले तो जब हमारे साथ बेइंसाफियों का सिलसिला पंजाबी को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे पीडीपी की सरकार रही, इन्होंने पंजाबी को प्राइमरी लेवल पे, हायर एजुकेशन पे, उसके हायर लेवल पे बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की। फेस मैनर में खत्म करते करते आज बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया। फाइनल ब्लो इसको उस वक्त मिला जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में यह कहा कि यह सिर्फ 2% लोगों की ही भाषा है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2% लोग इसको बोलते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 30-35% लोग जम्मू कश्मीर में पंजाबी बोलते हैं। उन्होंने जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल से पंजाबी को बाहर रख दिया। यह सबसे बड़ा धक्का हमारे साथ ये किया गया। उससे अलावा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में हर बार एक सिख मेंबर लिया जाता था। पहली बार इस सरकार में हुआ, जो सरकार ये दावे करके आई थी कि सबका साथ और सबका विकास की बात करेंगे, और हमें भी 2014 में लगा कि पहले बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया जो माइनॉरिटीज को साथ लेके चलने की बात करता है। तो सिखों ने भी बड़ा बढ़ चढ़कर इनको साथ दिया, वोटिंग की। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन जो पहली बार सरकार मौजूदा दौर में हुआ, उसका सिख मेंबर नहीं लिया गया। उसके बाद एक बड़ी बेइंसाफी और हमारे साथ हुई। 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव कश्मीर के लिए रखा, माइग्रेंट्स के लिए। जिन लोगों ने कश्मीर से माइग्रेशन की जम्मू कश्मीर में, उसमें माइग्रेंट में सिख भी आए, उसमें कश्मीरी पंडित भी आए, तो उनको जॉब देनी शुरू की। 2016-17 में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, कश्मीर के लिए उन्होंने कहा जिन लोगों ने माइग्रेशन नहीं की, जो लोग डट के वहां रहे, अगर कश्मीरी पंडित श्रीनगर में मरे तो कम से कम 200 के करीब सिख भी वहां मरे। 36 सिख चिट्टी सिंहपुरा कांड में मरे, 7 लोग महजूर नगर में मारे गए। तो अगर सिखों का भी वहां नुकसान हुआ, फाइनेंशियली सिखों ने सफर किया। तो लेकिन जब वो पैकेज की बात आई, सिख बच्चों ने भी फार्म भरने शुरू किए। सरकार ने कहा, उन्होंने कहा सिख बच्चों को हमने जॉब नहीं देनी, उसको पैकेज से बाहर निकालना है। उन्होंने जो नॉन माइग्रेंट कोटा था SRO 412, उसके रूल्स 2009 के उसको अमेंड किया, रूल SRO 425 लाया। SRO 425 में ये क्लैरिफाई किया गया कि नॉन माइग्रेंट कश्मीरी मतलब है सिर्फ पंडित। कश्मीर बच्चों को सिखों में से बाहर निकाला गया। मैं समझता हूँ जब 90s का टाइम था ना रविंद्र जी, वहां पर अगर कोई सिख दिखता था तो पता चलता था ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वरना मिलिटेंसी इतने पीक पे थी, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं लगता था। सिख की पगड़ी बात साबित करती थी कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो जिन सिखों ने वहां हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके रखा, कुर्बानियां दी, सफर किया, पैकेज देने की बात आई, अगर आपने 300 पोस्टर निकाली, कश्मीरियों के लिए निकालो, मुबारक है।
अगर सिख बच्चों को भी 10, 20, 30, 50 देते तो उसमें आपका क्या गुनाह होता? इन सब डिमांड को लेकर आप किसी से मिले, किसी से मुलाकात की? अब वो भी आपको मैं एक बड़ा किस्सा सुना दूं। हम आज से 7-8 महीने पहले एलजी साहब से मिले, ये डिमांड उनको बताई तो उन्होंने कहा वाकई ये आपके साथ बेइंसाफी हुई है। माना उन्होंने माना, खास करके कश्मीरी बच्चों की जो हम बात करें नॉन माइग्रेंट की, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है। मैं बहुत जल्दी उनके लिए पोस्टर निकाल रहा हूँ। बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू जो 10 साल से हमारी डिमांड चल रही है, और जम्मू में जितने भी स्टैचू के नाम रखे गए, स्टैचू लग भी गए और सरकारी खर्चे पे लगे। बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू हमने कम्युनिटी ने अपने पैसों पे एडवांस दिया हुआ, वो स्टैचू हाउस में भी अप्रूव हो गया। हमारे कॉर्पोरेटर हैं इंदर सिंह जी, उन्होंने वहां अप्रूव भी करवाया। उसके बावजूद सरकार हमारा वहां पर स्टैचू नहीं लगने दे रही। मैं ऐसी स्टेप मदरी ट्रीटमेंट सिखों के साथ क्यों? तो ये उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन की बात करते हो, यह सरकार ये कहने लगी भाई कांग्रेस हमेशा अपीसमेंट की पॉलिसी रखती रही कश्मीर में, माइनॉरिटी कमीशन इसलिए जम्मू में लागू नहीं किया। अब 370 थी, अब 370 नहीं है। अब अगर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अगर स्टेट में लाते हैं तो उसमें सिख बच्चों को फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार ने यूटी खत्म हुई, यूटी बने हुए भी 2 साल से ऊपर हो गए, माइनॉरिटी कमीशन स्टेट में लागू करने की क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद हमारी एक प्रॉब्लम थी, जो डिमांड थी आनंद मैरिज एक्ट की। आनंद मैरिज एक्ट आज तक जम्मू कश्मीर में जिन बच्चे बच्चियों ने बाहर कहीं विदेश में जाना हो तो उसको मैरिज रजिस्टर करानी पड़ती है, वो हिंदू मैरिज एक्ट में होती है। आनंद मैरिज एक्ट 7 जून 2012 में पार्लियामेंट में पास हो चुका है। एलजी साहब को हमने बताया, कहते हैं डेफिनेटली इसको इंप्लीमेंट करना है, नोटिफिकेशन निकालनी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देंगे। रविंद्र जी 7 महीने के बाद एलजी ऑफिस में हमने एक आरटीआई लगाई, भाई जो रिप्रेजेंटेशन हमने आपको दी थी उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपने क्या किया? आपने किस किस को लेटर लिखी? वहां से जवाब आता है उनके डिप्टी सेक्रेटरी का कि आपकी रिप्रेजेंटेशन तो एलजी ऑफिस में है ही नहीं। तो इतना भयानक मजाक हमारी कौम के साथ किया गया। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने एलजी साहब को कहा यहाँ तो आपने दोबारा एलजी साहब से मुलाकात की कि आपने जो कहा था वो हो नहीं रहा। अब दोबारा उनसे टाइम लेने के लिए उनको मेल कर दी गई है, तो कोशिश करेंगे अगर आप प्रोटेस्ट के बाद भी अगर उनको कोई होश आती है, समझते हैं भाई ये कौम भी हमारे देश के ही वासी हैं, ये सिर्फ बॉर्डरों पे मरने के लिए नहीं, देश की बढ़ चढ़ के सेवा करने की कम्युनिटी हर वक्त आगे भी तैयार रही है। आगे से भी देश पे अगर कोई आपदा आएगी सबसे पहले ये सिख कौम आपको आगे मिलेगी। एब्सोल्युटली, ये सिख समुदाय मैंने इसलिए कहा कि आज भी सड़कों पे है, आज भी हिस्सा है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो उन्होंने कहा कि एलजी साहब से मुलाकात की, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि आपकी सभी जो डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं और जल्दी वो इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। उसके बाद भी नहीं होती हैं, ये ज़रूर मैंने इसीलिए शुरुआती दौर में कहा कि ये एक बदकिस्मती है। आपका नाम क्या साहब? रविंदर सिंह। रविंदर जी, आज भी यहाँ आए हो, क्या लगता है कि सरकार के पास आपकी सभी डिमांड्स हैं, वो मानते भी हैं कि सभी डिमांड्स आपकी जायज़ भी हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है? सर यही तो अफसोस है कि अगर वो मानते भी हैं कि जायज़ हैं सभी डिमांड्स, उसके बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं चलो ठीक है, हम नहीं मांगते आपसे, हम रिजर्वेशन नहीं मांगते, हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम पहले भी जी रहे थे, आगे भी जी लेंगे, लेकिन सभी को एक बराबर कर दो ना, सभी को एक बराबर कर दो। फिर आप अगर आप दूसरे को दोगे, एक घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 2 को आप अच्छी फैसिलिटी दे दो और तीसरे को डाउन कर दो, जबकि तीसरा सबसे ज्यादा मेहनती है, सबसे ज्यादा अगर इस कंट्री के लिए कुर्बानियां की तो वो हमने की। बहुत बड़ी बात है ये। कहीं भी आगे जाना होता है, हमें जाना है, हमें ये बताए हम क्या पढ़े लिखे नहीं है, क्या हम अनपढ़ हैं, क्या हमारे में काबिलियत नहीं है? आपको लगता है कि हमें भी कुछ कमी है कि जो हम अपनी डिमांड अच्छे से रख नहीं पा रहे, या कुछ कमियां हमें भी हैं? नहीं, हमें कमी नहीं है, बेसिकली उनकी नीयत में खोट है। हमें कोई कमी नहीं है, उनकी नीयत में खोट है। ये इनको बर्दाश्त नहीं होता कि ये करते भी कुछ नहीं, लेते भी कुछ नहीं, फिर भी ये आगे निकलते जा रहे हैं। आज ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड देखें, पीछे कोरोना था, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड किसी को सीखने नहीं कहा कि आप बाहर निकलो, आके सेवा करो। हमने अपने पैसे लगा के, हमने देखा कोरोना में, देखा अपने पैसे लगा के, जम्मू में आपने भी देखा, हम शमशान घाटों पे हम थे, रोडों पे हम थे, अपने पैसे लगा के थे, घर में पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने लगाए, क्योंकि हमारा धर्म ही ऐसा है, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। हमारे गुरु साहब ने यही बात हमें सिखाई थी, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन नहीं चाहते, ये लोग अमन नहीं चाहते। हमें अफसोस इस बात का है कि ये लोग
अमन नहीं चाहते। हम इस बात को ये बात कहेंगे कि इनको ये चाहिए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये खत्म करें, ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। आज एक दिन का विरोध इन लोगों ने जताया है, जरूर सड़कों पे आने के लिए मजबूर हुए हैं। तो ये मानना होगा, ये समझना होगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, ये किस कारणों से होता है। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम कुलतार सिंह। कुलतार जी, आप भी वक्त निकाल के आए हो, लगता है कि गलत हो रहा है? सर, इनजस्टिस हो रहा है सिखों के साथ। अपना हक मांगने के लिए हमें रोडों पे आना पड़ रहा है। तो देश के लिए अगर हमें कुर्बानी दी तो सबसे ज्यादा हमने दी आगे जाके। ना पंजाबी लागू हुई, पंजाबी भी खत्म कर दी। टीचर्स की जो नौकरियां थी वो भी खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम्युनिटी को खत्म किया जा रहा है और पीछे किया जा रहा है, और ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश है। हमें दुख है कि हमें अपना हक रोडों पे आके मांगना पड़ रहा है और अफसोस है। बलविंदर सिंह जी ने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि 2% जो आबादी है, तो इसीलिए हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस नहीं कर सकते। आज आप सर्वे करके देख लो, इन मिनिस्टरों के घरों में भी शादी होती है, वहां भी पंजाबी गाने ही बजते हैं। और ये आप इस पंजाबी को सरदार के साथ मत जोड़ो, ये एक रीजन की लैंग्वेज है, ये भारत की लैंग्वेज है। यहाँ पे एक बड़ा नंबर जो ये बोलता है, और जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ा नंबर है जो पंजाबी सुनता है, पंजाबी बोलता है। और भी बहुत सी डिमांड है जिनको अनदेखा किया गया है, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने कहा कि यहाँ एक व्यवस्था है, ये उस व्यवस्था का अपमान है, उस व्यवस्था की कमजोरी है। कुछ कहना चाहते हो? एक चीज सर, आप देखिए हाई कोर्ट के जज बने हैं, आपने देखा कोई सरदार? हमारे में क्या कमी है? हमारे लोग पढ़े नहीं है, वकील नहीं है। एमएलए हमें नहीं मिलता, एमएलसी हमें नहीं मिलता, जज हमें नहीं मिलता, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हमारा मेंबर नहीं, हम तरक्की कैसे करेंगे? आप बताइए। धोखा दे हो हमारे साथ कर रही है सरकार, धोखा कर रही है। एब्सोल्युटली। बस आखिर में यही है कि इस एक दिन के विरोध प्रदर्शन को आप नोटिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये जो यूथ सड़कों पे है, ये जो समाज सड़कों पे है, इसको जल्द से जल्द नोटिस किया जाए और इनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया जाए और इनको दोबारा सड़कों पे आने की जरूरत ना पड़े। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।